हेलो बच्चों, आज हम आपको आधुनिक काल का परिचय बताते हैं। आधुनिक काल का समय जो था वो सन 1843 ईस्वी से लेकर अब तक माना गया है और इस काल में हिंदी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ था। इस काल में अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध क्या होता है कि जन जागरण, समाज सुधार एवं नारी जागृति, भाषा परिमार्जन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया था। आधुनिक चेतना से युक्त होने के कारण इस काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल का जो काव्य है वो भारतेंदु, द्विवेदी और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के क्रम में क्या होता है विभाजित हुआ था। और आगे आप देखेंगे प्रगतिवाद। परिचय, इसका पहले आप हेडिंग डालेंगे परिचय। प्रगतिवाद का जो समय है ये 1936 से 1943 तक माना गया है। इसमें पूंजीवाद तथा क्या होता है पूंजीवाद और शोषण के प्रति विरोधाभास प्रकट हुआ है और इससे प्रेरित होकर शोषणों के प्रति प्रेरित होकर इसकी काव्यधारा लिखी गई है। इस काव्य में सामाजिक का यथार्थ का चित्रण किया गया है और इस काव्यधारा के कवियों में जैसे हैं रामविलास शर्मा जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र और केदारनाथ अग्रवाल तथा मुक्तिबोध आदि के नाम उल्लेखनीय है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहले आप लिखेंगे सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश, नंबर 1। उसमें लिखेंगे जो प्रगतिवादी काव्य में जैसे किसान, मजदूर तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त हुई है। जैसे व्यापारी हैं, जमींदार हैं, उद्योगपति आदि शोषणों के प्रति इस कविता में आक्रोश की भावना प्रकट की गई है। इस काव्य में सामाजिक समानता का उद्घोष किया गया है। दूसरा हेडिंग है दीनहीनों एवं नारी के प्रति सहानुभूति। आप दूसरा हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्रगतिवादी कविता में शोषित, दीनहीनों एवं नारी की वेदना को ही पहले मुखर किया गया है। इस काम में उन उपेक्षित वर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना प्रकट की गई है। अब तीसरा हेडिंग डालेंगे रूढ़ियों का विरोध। इस धारा में कवियों ने रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा धर्म का तीव्र विरोध किया गया है। इनके लिए मंदिर, मस्जिद तथा आदि को इन्होंने महत्वहीन माना है और वे परमात्मा और स्वर्ग नरक आदि में विश्वास नहीं करते थे। और चौथा डालेंगे कला पक्ष। एक भाव पक्ष है, एक कला पक्ष। तो आप भाव पक्ष में हो गए आपके सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश। दूसरा हेडिंग है दीनहीनों एवं नारी के प्रति सहानुभूति और तीसरा है रूढ़ियों का विरोध। और कला पक्ष में आप डालेंगे सहज सरल भाषा का प्रयोग। जो प्रगतिवादी काव्यधारा में जन साधारण की बोलचाल की भाषा में ही काव्य की रचना की गई है। इसमें संस्कृतनिष्ठ और शब्दों आदि लाक्षणिकता आदि का प्रयोग नहीं हुआ है। छंद एवं अलंकार। प्रगतिवादी कवियों ने मुक्तक और अतुकांत छंदों में काव्य की रचना की है। इन कवियों ने अलंकारों, रूढ़ उपमानों को त्याग कर नवीन रूपक तथा उपमानों को ही अपनाया है। और आगे वीडियो में आप देखेंगे प्रयोगवाद का परिचय तथा उनके प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में।